Hello everyone, I am Sarish from Edinput. In today's lecture, we will discuss about noun. As we discussed in previous lecture, the naming words are called noun. Everything around us is called noun. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो नाउन कहलाती हैं क्योंकि हर चीज़ का अपना एक नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल पेन, कंप्यूटर, पेंसिल, माउस, ये क्या है? सारे के सारे नाउन हैं. Next is the more examples. You must see a doctor because of this sleep disorder. अब इस एग्जाम्पल में डॉक्टर जो है वो क्या है? इस एग्जाम्पल में डॉक्टर जो है वो क्या है? नाउन है. वो एक पर्सन है तो वो क्या है? नाउन है. She is a nice woman. वुमेन क्या है? एक पर्सन है तो ये इसमें ये क्या है? नाउन है. नेक्स्ट वन इज द कप फेल एंड ब्रोक. कप इज अ नाउन बिकॉज कप इज अ ऑब्जेक्ट. More examples of noun: computer, chair, table. Types of noun. First one is proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, material noun, collective noun, and countable and uncountable noun. First one is proper noun. The name of a specific person, place or thing is called a proper noun. Let's see the example. मीनारे पाकिस्तान, कायदे आजम. अब हम जब किसी चीज का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है. लाइक अगर हम बोलेंगे मैन, तो मैन क्या है? एक पर्सन है, मतलब पर्सन, ये हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. तो जब हम किसी एक मैन का क्या करेंगे? नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. जहाँ कोई प्लेस है, जब किसी प्लेस का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक जहाँ पे हमने किसी प्लेस का नेम स्पेसिफाई किया हुआ है मीनारे पाकिस्तान, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. लेट्स सी द एग्जांपल्स. अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन जो है वो क्या है? जो हम नेम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, किसी भी प्लेस को दे सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं. लाइक हम कहेंगे कंट्री, तो कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है. ये एक कॉमन नेम है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कॉमन नाउन है. अगर हम इसी कंट्री का क्या करेंगे? नेम स्पेसिफाई कर देंगे, लाइक पाकिस्तान करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. अगर हम उसे कंट्री करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री कोई भी हो सकता है. इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देखते हैं. वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट सच प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है. अगर हम कोई प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. इन विच स्कूल डिड योर सन स्टडी. इसमें अब स्कूल जो है वो क्या है? एक कॉमन नाउन है. इसी तरह से अगर हम इसका नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक कोई भी स्कूल का नेम हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा. लेकिन यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल जो है वो कोई भी स्कूल हो सकता है, तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है. अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर द स्विमिंग पूल. अब चाइल्ड जो है वो भी एक कॉमन नाउन है. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू आइडिया, क्वालिटीज एंड कंडीशंस. थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, और थिंग्स विच हैव नो फिजिकल रियलिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. लेट्स सी द एग्जांपल्स. शी विल डिफीट देम. अब डिफीट मतलब उसने शिकस्त दी. अब डिफीट क्या है? हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा. नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ हिज सक्सेस. ऑनेस्टी जो है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑनेस्टी भी जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन. जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा है, ये फिजिकली क्या कर रहा होता है? एग्जिस्ट नहीं करता. जबकि कंक्रीट नाउन क्या होता है? उसको हम परसीव करते हैं बाय आवर 5 सेंसेस, यानी वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, स्मेल, फेल्ट और टेस्ट भी कर सकते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल.
आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग। अब न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंक्रीट नाउन है क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज साल्ट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन कुकिंग। अब साल्ट जो है वो क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसका टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नेम से ही फील हो रहा है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ थिंग। लेट्स टेक द एग्जांपल, लाइक ऑडियंस हो जाएंगे हमारे पास, फैमिली, गवर्नमेंट, टीम, जूरी, ये सारी के सारी क्या है, कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं। द टीम डिड द ग्रेट जॉब इन द कंपटीशन। अब जो टीम है हमारे पास, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनकी एक टीम बनाई हुई है, उसे हम टीम बोल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। देयर इज अ क्राउड ऑफ किड्स इन द पूल टूडे। अब क्राउड भी क्या है, वो यहाँ पे किड्स के मतलब कलेक्शन को क्या कहा गया है, क्राउड। तो क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों को जमा होना क्या कहलाता है, क्राउड कहलाता है। तो यहाँ पे क्राउड क्या है, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। Noun that we can count together as 1, 2, 3, etc. Let's take the examples. There is a car in a garage. अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एज 1, 2, 3। लाइक काउंटिंग की फॉर्म में उसे क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। जैसे कि 1 एप्पल, 1 कार, 6 मैन, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। देयर इज अ कार इन गैराज, मतलब एक कार है गैराज में। तो कार जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन कहलाएगी। देयर आर 6 एप्पल इन द बकेट, मतलब बकेट में 6। अब हमने ये भी चीज स्पेसिफाई कर दी है कि 6 एप्पल हैं, यानी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो चीजें क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, दिस लाइट इज लिटिल डिमर फॉर द फोटोशूट। अब लाइट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो लाइट क्या कहलाएगी हमारे पास, अनकाउंटेबल क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते एज 1, 2, 3। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पेट्रोल स्टेशन। अब पेट्रोल जो है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते एज 1, 2, 3। तो ये भी क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी भी मटेरियल के नेम को क्या कहते हैं, हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल्स, ही परचेज्ड अ डायमंड रिंग फॉर आमिना। अब डायमंड जो है वो क्या है, एक मटेरियल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द सीमेंट सैक इज प्लेस आउटसाइड द हाउस। अब सीमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल नाउन है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और चीज में ऐड करके न्यू थिंग बना सकते हैं। द वाइट क्लाउड पास्ड ओवर द स्काई। क्लाउड इज अ मटेरियल नाउन। In next lecture, we will discuss the pronoun in detail. If you have any question, you can ask in comment section. Thank you.